Hi everyone, welcome back to the course of DSA in Python and today our topic of discussion is arrays. तो हम देखेंगे कि arrays के बारे में डिफरेंट ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, इस पर ऑपरेशंस क्या होते हैं और इसकी इंसाइट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि array एक्चुअली में होता क्या और काम क्या करता है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। So array is nothing, it is just used to store the items or you can say elements. Okay, कोई भी एलिमेंट्स या आइटम स्टोर करने के लिए एरे यूज़ होता है और इसमें एरे एक रूल फॉलो करता है कि जो ये आइटम या एलिमेंट स्टोर करेगा उनकी जो टाइप होती है या यू कैन से डी टाइप डेटा टाइप होती है वो जो है दोनों की सब एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। मतलब कि इसका जो फर्स्ट रूल है जो कि एरे फॉलो करता है कि जो एलिमेंट्स ये स्टोर करता है अपने अंदर उसकी जो डेटा टाइप है वो सबकी सेम होती है। लाइक अगर वो इंटीजर टाइप के हैं तो सारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर होंगे। अगर फ्लोट है तो सब फ्लोट होंगे। अगर स्ट्रिंग है लाइक स्ट्रिंग का कोई एरे है तो उसमें सारी स्ट्रिंग्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट उसका इंटीजर है दूसरा एलिमेंट उसका स्ट्रिंग है, नहीं। अगर इंटीजर है तो सारा एरे इंटीजर का होगा, अगर फ्लोट है तो सारा एरे फ्लोट का होगा। ओके, अब दूसरी चीज़ जो एरे की एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्पेसिफिकेशन तो हो गई कि यार इसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि यार ये क्या करता है, स्टोर द आइटम्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन जो में एक नंबर या जो भी स्टोर होता है। उसके बाद हमने पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की कि इसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उनके सबके जो डेटा टाइप है वो सेम होगी। नाउ सेकंड स्पेसिफिकेशन या सेकंड रूल ऑफ एरे ये है बेसिकली कि ये कॉन्टिजियस मेमोरी में इन जो एलिमेंट्स होते हैं इनको स्टोर करते हैं मेमोरी और यू कैन से कॉन्टिजियस लोकेशन। अब इस कॉन्टिजियस लोकेशन का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि कंटिन्यूस, लाइक एक के बाद एक। लाइक इफ इट इज़ अ मेमोरी, दिस इज़ अ मेमोरी ना, दिस इज़ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल। तो पहला एलिमेंट अगर यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, लाइक एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं होगा कि पहला एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है 1 और दूसरा एलिमेंट फॉर एग्जांपल 2 है तो वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा, नहीं। एक और ये बीच में खाली नहीं। इस तरह अगर पहला एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 यहीं रिप्रेजेंट हुआ है तो 2 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। 3 अगर तीसरा एलिमेंट है तो वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ये दो बेसिक रूल हैं, रूल और यू कैन से स्पेसिफिकेशन या डेफिनेशन रूल्स जो कह सकते हैं हम एरे के। एक सबसे पहले कि जो एलिमेंट्स वो स्टोर करेगा उनकी डेटा टाइप सेम होगी। दूसरा रूल या स्पेसिफिकेशन के कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर करेगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर नहीं करेगा। अब एक चीज़, तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एरे, लेट्स से दिस इज एन एरे जो लाइक जिसके अंदर 1 2 3 4। ओके, सो इन अब दिस इज दिस एलिमेंट इज इनसाइड दिस एरे, इस लोकेशन के अंदर है। ये बेसिकली जो सेल है वो एक लोकेशन को लाइक स्पेसिफाई करता है, ये सेल एक और लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सेल एक और यूज। अब ये जो लोकेशंस हैं हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग इंडेक्स। ओके, दिस इज लाइक थर्ड थिंग अबाउट एरे कि जो लोकेशन जिनमें हम स्टोर करते हैं ये चीज़ें, एक बात ध्यान में रखें कि एड्रेस और लोकेशन डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक इंडेक्स लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, एड्रेस भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट व्हेन वी कंसिडर एरेस तो उसमें हम इंडेक्स की बात करते हैं, एड्रेस की मैं आपको बाद में बात बताता हूँ। तो इंडेक्स के बारे में ये हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0, लाइक 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये पहला एलिमेंट है ना तो इसकी इंडेक्स 0 होगी, ये दूसरा एलिमेंट है तो इसकी इंडेक्स 1 होगी, अगर ये तीसरा एलिमेंट है इसकी इंडेक्स 2 होगी, ये चौथा एलिमेंट है तो इसकी इंडेक्स 3 होगी। ओके, सो दिस इज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स के इंडेक्स क्या होता है। सो इंडेक्स इज नथिंग जस्ट रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इस इंडेक्स का बेसिकली बहुत बड़ा रोल है एरे में। लाइक हम जो डिफरेंट ऑपरेशन जो अगर हम देखेंगे, एक्सेसिंग का, इंसर्टिंग का, डिलीट करने का, वो हम सारे इस इंडेक्स के थ्रू करते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि लाइक इन डिटेल कि एरे किस तरह रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी। ओके, ये मैं रफ से बना लेता हूँ कंप्यूटर मेमोरी। ओके,
ये हमने बना लिया। और फॉर एग्जांपल वी हैव अ एरे जिसमें लाइक 298 1 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले 298 लोकेशन पे इस पे स्टोर होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर ये 5। ओके, अब मेमोरी में आपको पता है कि हर लोकेशन एड्रेस से बेसिकली रिप्रेजेंट होती है। हम एक्सेस इंडेक्स से करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ बेसिकली बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है। बट मेमोरी में हर जो पोजीशन लोकेशन होती है वो एक हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल इज अ टाइप ऑफ जिस तरह इंटीजर है, लाइक इंटीजर नहीं, सॉरी, डेसिमल है बेस 10, इसी तरह ऑक्टा ऑक्टा है, और इसी तरह लाइक हेक्सा बेस 16 नंबर होते हैं। ओके, तो एड्रेस हमेशा बेस 16 में होता है। फॉर एग्जांपल पहला एड्रेस है 0500 जो जिस पे 298 स्टोर है, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ओके, अब इंटीजर कितने बिट्स लेता है, बेसिकली इसका साइज क्या होता है, 4 बिट। तो इसका मतलब ये है कि इन ये 4 जगह पे 298 है, उसके बाद 0x404 पे हमारे पास दूसरा नंबर स्टोर है, उसके बाद 508 504 और 508 पे थर्ड नंबर। ओके, तो हेक्साडेसिमल में इफ़ यू डोंट नो तो 8 के बाद हमारे पास ए आता है, डेट रिप्रेजेंट 12। ओके, और उसके बाद 16 बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से। ओके, तो ये बेसिक हमने मेमोरी बना ली कि जिससे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी को। तो जो एरे होता है वो यूँ स्टोर होता है अपनी मेमोरी में। ओके, अब हम इसकी तरफ बाद में आते हैं कि इन एड्रेसेस को हम किस तरह यूज़ करते हैं कि एक्सेस करने के लिए। अब एक्सेस करने की बात कर ली है तो फर्स्ट ऑपरेशन या फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट टास्क या कुछ भी आप कह लें जो हम एरे पे परफॉर्म करते हैं या कर सकते हैं, वो है एक्सेसिंग का। कि एरे के एलिमेंट को जो उसके अंदर स्टोर है उनको एक्सेस करना, हम किस तरह एक्सेस करते हैं। सो बेसिकली वी अगर हमारे पास ये एक एरे बना हुआ है, ओके, 1 2 3 4, ओके, तो हम ये इसकी ज़ीरोथ लोकेशन है, 2 लोकेशन है और ये थर्ड लोकेशन है। तो बेसिकली वी यूज़ हम ये इंडेक्स को यूज़ करते हैं। ओके, हम किसी भी सिंटैक्स नहीं देखेंगे, वी विल नॉट यूज़ एनी, लाइक एरे को हम जनरली देख रहे हैं, हम पाइथन में को इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि हम पाइथन में किस तरह एरेज की इम्प्लीमेंटेशन में हम एक्सेस करते हैं। तो हम बेसिक यू देखेंगे कि एक्सेस फंक्शन लाइक नोटेशंस किस तरह या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या होती है, या जिस तरह अभी हम ये देखेंगे। ओके, सो हम इस इन इंडेक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 चाहिए तो हम उस एरे के साथ लाइक 1 उसकी इंडेक्स पास कर देते हैं और वो हमें मिल जाता है। अगर इसी तरह 3 चाहिए हमें तो उसकी इंडेक्स 2 पास कर देते हैं और वो हमें मिल जाता है। ओके, अभी इन द बैकग्राउंड क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने कह दिया लाइक इस एरे को हम कंसिडर करते हैं। ओके, 298, ओके, 1 3 8 3 4 एंड 5। ओके, अब इसके इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, अब एक बात याद रखें कि जो एरे का पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर एक चीज़ होती है वो हमेशा फर्स्ट लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही होती है। ओके, तो एरे पॉइंटर हमारे पास हमेशा होगा पहले 0500 पे। ओके, मीन्स के अगर हम इस एरे को लाइक एस का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, तो एस 0 लोकेशन पे हमारे पास 0 लोकेशन का जो एड्रेस है वो 0500 होगा हमेशा। ओके, और वो एरे पॉइंटर उस लोकेशन को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, इसका मतलब इस बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मेमोरी में उसका एड्रेस ये है, दैट इज रिटन ओवर हियर। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम देते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हम उसकी लोकेशन को यूज़ करते हैं ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में। इफ़ यू डोंट वांट टू कंसिडर एनी सिंटैक्स हियर इट्स ओके, बट ब्रैकेट में हम या यू कैन से हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें थर्ड सेकंड इंडेक्स वाला 3 चाहिए। ओके, जो कि सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है। तो हम जब ये करते हैं तो इन द बैकग्राउंड क्या सीन हो रहा होता है बेसिकली कि वो ज़ीरो जो एरे पॉइंटर सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्टार्टिंग एड्रेस को। ओके, तो वो स्टार्टिंग एड्रेस को लेता है। ओके, वो किसके साथ ऐड करता है, वो इस इंडेक्स के साथ जिसका एलिमेंट उसे फाइंड करना होता है, वो इस इंडेक्स के साथ उसे ऐड करता है और मल्टीप्लाई करता है जो उसमें डेटा स्टोर है ना, तो उसकी डेटा टाइप की। फॉर एग्जांपल यहाँ इंटीजर स्टोर था ना,
तो इंटीजर, बेसिकली इंटीजर का साइज होता है 4 बिट्स, तो वो सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर हम इसका रिजल्ट देख लें तो 0500 4 इंटू टू 8, तो ये आ जाता है 0500 0508 आ गया। तो अब एरे को पता चल गया कि यार मुझे कौन सा नंबर वापस करना है या एलिमेंट मांग रहा है मुझसे जो 0508 पे पड़ा है, तो वो हमें 3 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 0508 पे यहाँ हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये 3 हमारे पास आ गए। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ बेसिकली एरे एंड मेमोरी के हम किस तरह इंडेक्स के थ्रू कमांड देते हैं, तो हमें डायरेक्टली एड्रेस प्रोसेसिंग के थ्रू मेरे वापस करते हैं अपना एलिमेंट। ओके, सो नाउ अभी हमने देख लिया कि एक्सेसिंग क्या होती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब हम एक्सेसिंग के डिफरेंट सिनेरियोज पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं, बार बार बनाना पड़ रहा है बट इट्स ओके। ओके, सो हम 1 2 3 4 5, ओके, 0 1 2 3 4। अब एक्सेसिंग मैंने क्या कहा, अभी हम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखेंगे कि कितनी होती है जब हम एक चीज़ को एक बेसिकली एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 वाला चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि उस एरे में कि यार हमें इस 3 लोकेशन का एलिमेंट दे दो, तो वो हमें डायरेक्टली पिक करके वो हमें 4 दे देता है। तो इसमें लाइक कोई भी आइट्रेशन नहीं करता या किसी भी कोई भी लाइक मूवमेंट नहीं है। सो कि डायरेक्टली कांस्टेंट ऑपरेशन, यू कैन से इट इज़ अ कांस्टेंट ऑपरेशन। तो मैंने बिग ओ नोटेशन वाली वीडियो में बताया था, जब भी हमारे पास एक कांस्टेंट ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है बिग ऑफ 1। तो एक्सेसिंग वाया इंडेक्स की हमें हमेशा हमारे पास जो बिग ओ नोटेशन की वैल्यू होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू होगी, वो होगी बिग ऑफ 1। ओके, सो अब हम सेकेंड ऑपरेशन की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली सेकेंड ऑपरेशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है कि इंसर्टिंग मीन कि हमारे पास कोई एरे ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरे जो हमारे पास बना हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू। ओके, अब इसमें हम बेसिकली 3 जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक बहुत सी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन हम 3 कंसिडर करेंगे कि 0th लोकेशन पे अगर इंसर्ट करें, मिड में इंसर्ट करें, और यू कैन से कि थर्ड या एंड में इंसर्ट करें। ओके, फॉर एग्जांपल इधर हम 4th लोकेशन बनाना चाहते हैं या 4th इंडेक्स लोकेशन बनाना चाहते हैं, तो सबसे हम पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इफ़ वी इंसर्ट एट स्टार्ट। ओके, तो जब हम स्टार्ट में इंसर्ट करते हैं बेसिकली, तो क्या हमारे पास होता है कि ऑलरेडी हमारे पास एक स्पेस बन जाती है, सही है। और उस स्पेस में ये होता है कि हमने यहाँ पे डालना है ना, फॉर एग्जांपल वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। ओके, हमने 0 इंसर्ट करना है फर्स्ट इंडेक्स। याद रखना है कि हम इंसर्शन भी यूजिंग इंडेक्स करते हैं, लाइक हम किसी सिंटैक्स को यूज़ नहीं करेंगे। लाइक दीज आर जनरल कॉन्सेप्ट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंसिडरिंग सिंटैक्स, बट मैं बार बार कह रहा हूँ बट ये जनरल टॉक है कि क्या होता है बैकग्राउंड में। ओके, तो जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने वो 0 इंसर्ट करना है, जिस तरह भी करना है, तो क्या होता है कि जो जो 1 है ना, वो मूव हो जाता है 1 पोजीशन राइट। ओके, और जो 2 है वो मूव हो जाता है एक पोजीशन राइट। ये जो 3 है ये मूव हो जाता है एक पोजीशन राइट। ये जो 4 है ये मूव हो जाता है एक पोजीशन। तो बेसिकली यहाँ पे एक लोकेशन होती है और वहाँ पे 4 आ जाता है और इंसर्ट हो जाता है 0 फर्स्ट लोकेशन पे। तो इसकी क्या इंडेक्स बन गई ये। तो दिस इज बेसिकली इंसर्टिंग एलिमेंट इन स्टार्ट, इस तरह का कुछ सीन होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस क्या होती है। ओके, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन। ओके, तो एज यू कैन सी कि जब हमने इंसर्ट किया तो जितने भी एलिमेंट थे वो एक लोकेशन मूव हुए। ओके, सो मीन्स अगर एन एन एलिमेंट्स हैं तो एन दफ़ा मूवमेंट आएगी या एन ऑपरेशन लाइक एन टाइम्स वो एलिमेंट मूव करेंगे। तो एज यू गैस नो फ्रॉम लाइक प्रीवियस वीडियो, तो बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बी ऑफ एन होगी। ओके, आई होप यू गैस अंडरस्टैंड व्हाई आई write big of n. Okay,
सो अभी हम दूसरा केस देख लेते हैं बेसिकली कि व्हाट इफ वी डू इन मिड। ओके, सो मिड का भी वही सीन है, मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ओके, तो मिड का ये सीन है कि फॉर एग्जांपल 2 की बात करना है तो जो 4 है वो भी वन लोकेशन उधर जाएगा, 3 वन लोकेशन उधर जाएगा, और यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 और 10 वो हमारे पास आ जाएगी। ओके, सो फॉर दिस मिड मिड इंसर्शन, तो हम आपको पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। ओके, तो फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ मिड, तो उसका भी ये है कि यार अगर एन टाइम्स सारे एलिमेंट मूव करें तो वर्स्ट केस के लिए एज यू गाइस नो कि हम बिग ऑफ एन ही लेते हैं। Basically, we don't consider we are not considering average case or best case, so here we are considering worst case। तो worst case में हम यही लाइक कंसिडर करेंगे कि सारे एलिमेंट मूव कर रहे हैं। ओके, सो हम बिग ऑफ एन नोटेशन लेंगे। ओके, सो द थर्ड वन इज कि अगर हम इंसर्ट करें एंड में। ओके, एंड इसको हम बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में अपेंड कहते हैं कि अपेंडिंग के एक एरे के एंड में एक लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरे और हमें यहाँ पे 4 डालना है, तो डायरेक्टली वी कैन से कि जो फोर्थ लोकेशन पे इज इक्वल टू 4, सॉरी थर्ड लोकेशन पे दिस इज जीरोथ लोकेशन, दिस इज फर्स्ट लोकेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड लोकेशन, तो थर्ड लोकेशन पे 4 डाल दो तो बेसिकली वो 4 डाल देगा। तो दिस इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, इसमें किसी किस्म की मूवमेंट या हाइड्रेशन या कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली कांस्टेंट, इसने किसी और एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, डायरेक्ट उधर जाके बैठ गया है, तो दिस इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है। ओके, so this is all for insertion. So the last one we will consider is deleting. So what happens when we try to delete any element of the array? Okay, इसमें भी हम start, mid और last का mid का वही है कि worst के लिए मैं बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम start का देख लेते हैं कि what if अगर हम for example कहें कि this is an array। ओके, और 1 2 3 4 और हम कहते हैं वो 0 1 2 3, हम कहते हैं कि यार डिलीट कर दो जीरो लोकेशन पे जो भी है उसे डिलीट कर दो। व्हाट विल हैपन कि ये जो जीरो लोकेशन पे 1 पड़ा है ये डिलीट हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा फिलिंग के लिए, क्योंकि कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि 2 यहाँ पे आ जाए और बीच में जगह खाली रह जाए। ओके, सो 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जगह खाली सा है। Okay, so this will then look like somehow the other this। okay, 4, तो 0 1 2, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला 1 था वो बेसिकली डिलीट हो गया। ओके, तो एज यू कैन सी कि हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो n ऑपरेशन n मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, तो इसकी लाइक कोई भी इसमें शक वाली बात नहीं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो n होगी। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एंडिंग, अगर हम लाइक एंड से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहें तो वो क्या होगा। तो बेसिकली इसको हम इस ऑपरेशन को हम पॉप कहते हैं कि एंड से अगर हम एलिमेंट को डिलीट करें तो पॉप को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी एरे को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो लाइक अगर जिस तरह अपेंड एक कांस्टेंट ऑपरेशन था उसी तरह पॉप या यू कैन से कि डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट ऑपरेशन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, बस ये ख़त्म। ओके, एंड दिस विल बी आवर एरे, दिस इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन और इसकी भी हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी गो 1 होगी। ओके, सो ये हो गया स्टार्ट और एंड के लिए। अब मिड रह गया बेसिकली, तो मिड का भी सेम ही लाइक जिस तरह हमने इंसर्शन वाले के लिए बात की थी कि वर्स्ट केस में अब जब हम मिड में इंसर्शन करते हैं तो वी कंसिडर अ वर्स्ट केस के वी कंसिडर ऑल एलिमेंट्स। ओके, तो हमारे पास हम मिड में भी जब हम डिलीट करेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन दिस वन। ओके, तो जब हम इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ये इधर मूव बट फॉर द वर्स्ट केस इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी। ओके, सो ये भी याद रखना है कि कांस्टेंट्स हम रखते नहीं हैं एट द एंड हमारे पास जो एन की वैल्यू होती है वही बचती है, इसी वजह से और वर्स्ट केस के सिनेरियो की वजह से हम बिग ऑफ नोटेशन
बिग ऑफ एन की वैल्यू कंसिडर करते हैं जब हमारे पास इवन लाइक मिड की भी बात आती है इंसर्शन या डिलीटेशन की। ओके, सो अब ये तीन ऑपरेशंस लाइक एक्सेसिंग, टिल नाउ हमने जो कवर किए हैं। ओके, ओके, एक्सेसिंग वाया इंडेक्स हमने कवर किया है, उसकी जो लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद इंसर्शन, ओके, ये हमने कवर किया है। इंसर्शन में हमने स्टार्ट एंड और मिड में जो इंसर्शन हमने देखी है, उसके बाद डिलीट ऑपरेशन ऑन एरे हमने कंसिडर किया, कवर किया, और इसमें भी हमने ये तीन ऑपरेशंस लाइक या तीन यू कैन से सिनेरियोस हमने कवर कर लिए। ओके, सो अब हम लाइक एरेज की टाइप के बारे में, जनरल टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि जनरल टाइप्स क्या हैं। तो एरे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और यू कैन से क्लासीफाई करें तो दो टाइप्स में। इन केस ऑफ मेमोरी क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले एक टाइप ऑफ एरे को हम कहते हैं स्टैटिक एरे। ओके, और दूसरा टाइप ऑफ एरे को हम कहते हैं डायनेमिक array. Okay, these are like related to memory stuff. I'll explain it to you guys. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे कि static array basically होता क्या है। So static array basically is something जिसमें like memory fixed होती है, और you can say size of array, साइज ऑफ एरे फिक्स होता है, या उसको मेमोरी जो अलॉट हुई होती है वो फिक्स होता है, साइज उसका फिक्स्ड होता है। ओके, और उस साइज के बाद उस एरे में उस अगर साइज फॉर एग्जांपल 10 है, ओके, स्टैटिक एरे की साइज 10 है ना, तो हम उस 10 एलिमेंट्स उसमें इंसर्शन के बाद 11th एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते, उसकी साइज फिक्स्ड है। अगर उसका साइज फुल हो गया तो उसके बाद हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते लाइक कोई भी एलिमेंट। स्टैटिक का मतलब यही है फिक्स्ड। ओके, स्टैटिक आर लाइक एंड स्टैटिक एंड फिक्स आर लाइक वी कैन यूज देम बोथ, बट स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड और एरे मतलब जिसका साइज, स्टैटिक एरे मींस के साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड एंड वी कैन नॉट इंसर्ट आफ्टर लाइक जब उसका साइज फुल हो जाता है तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट और इंसर्ट नहीं कर सकते। अब जो सी प्लस प्लस में लाइक एरेज यूज़ होते हैं बेसिकली दैट आर स्टैटिक एरे। ओके, जब हम उनको डिफाइन कर लेते हैं कि लाइक हम उनकी इनिशियलाइजेशन, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी सिंटैक्स ओवर हियर, बट जब हम उनका लाइक एक एरे का साइज मेंशन करते हैं इनिशियलाइजेशन के बाद, जब वो साइज फुल हो जाता है तो उसके बाद हम कोई भी एलिमेंट नहीं बना उसमें ऐड नहीं कर सकते। हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा और उसमें न्यू से शुरू से हमें सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो पाइथन के जो एरे हैं, ओके, वी आर फोकसिंग ऑन पाइथन। सो पाइथन की जो एरे हैं वो डायनेमिक हैं फॉर्चुनेटली। ओके, तो पाइथन डायनेमिक एरे की सबसे पहले एग्जांपल है पाइथन एरे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि डायनेमिक एरे होता क्या है। ओके, सो इसमें जो साइज होता है ना वो फिक्स नहीं होता, सही है, नॉट फिक्स साइज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर 10 साइज है तो आप उस एरे में 11th एंट्री इंसर्ट, लाइक ये होता है कि लाइक इट्स नॉट फिक्स भी छोड़ो, वी डोंट मेंशन साइज। ओके, नॉट मेंशन, हम साइज इनिशियलाइजेशन के वक्त मेंशन ही नहीं करते कि इसका क्या साइज होगा, बस वो एलिमेंट्स लेता जाता है, स्टोर करता जाता है, लेता जाता है, स्टोर करता जाता है। तो अब बेसिकली बैकग्राउंड में क्या होते हैं, लाइक कुछ तो इनिशियलाइजेशन होगी ना, आपके जहन में भी होगा कि कुछ तो साइज पहले लाइक इनिशियली वो जो पाइथन है वो कुछ तो एरे को साइज देता होगा। तो बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल पाइथन बेसिकली उसे साइज देता है, एक स्पेसिफिक साइज देता है। फॉर एग्जांपल उसे 10 दिया उसने। ओके, इनिशियली इस एरे को 10 उसने साइज दिया, अब 10 एंट्रीज हमने डाल दी, अब हमने 11th एंट्री, अगर हमने 11th इंडेक्स पे जब एलिमेंट डालेंगे, या यू कैन से कि 11वां एलिमेंट हम उसमें डालेंगे, तो बेसिकली वो क्या करेगा कि हमें बताए बगैर इस पूरे जो एरे को कॉपी करेगा। ओके, नया एक साइज इनिशियलाइज कराएगा जो उस साइज के डबल होगा। ओके, 2 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ साइज 20 हो जाएगा, उसको उस साइज में डाल, उस एरे में डाल देगा, नए एरे में, और 11th एंट्री उसके साथ होगी। इसी तरह जब ये 20 एंट्री वाला फिल हो गया, फॉर एग्जांपल 20 एंट्रीज आ गई, 21वीं एंट्री हमने डाली, पूरे को कॉपी किया, हमें बताए बगैर नया 30 वाला, या यू कैन से 40 वाला भी बनाएगा, डबल करेगा, 40 वाला एरे बनाएगा, उसमें वो इंटीजर आएगा। दिस इज कॉल्ड लाइक दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक
एरे। ओके, तो बेसिकली ये होता है डायनामिक एरे में। सो आज हमने बेसिकली बिल्कुल लाइक जनरल टॉपिक लाइक कंसिडर किया है एरे का। ओके, सो लाइक इन पाइथन जो एरे की इम्प्लीमेंटेशन है, इंशाल्लाह वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज लिस्ट। लाइक हम पाइथन में एरे की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिस्ट के थ्रू है। जो ऑपरेशंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो हम परफॉर्म करेंगे लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो में, and we will try to cover the things practically doing coding and stuff. So आज basically it was all about theoretical, and we covered like computational time, big O notation, and different operations that we can perform on arrays. So thank you for watching this video. I hope you like it. Thank you.